पति की दूसरी मोहब्बत क्या होती है और इसको ज्योतिष के संदर्भ में कैसे आकलन करना चाहिए, आज इसके बारे में बात करता हूँ। और पति की दूसरी मोहब्बत को कैसे छुड़ाए, उससे पीछे कैसे छूट सकता है, उसके लिए क्या क्या काम हो सकते हैं। आखिर जीवन का सवाल है, पूरे घर गृहस्थी का सवाल है और इसका समाधान भी होना चाहिए। आज इसी बारे में बात करता हूँ। पति की दूसरी मोहब्बत के विषय में अगर अर्थ निकालें तो इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। पति की पहली मोहब्बत तो वो है जो उसने कॉलेज लाइफ में किसी लड़की के साथ की थी और जो उसको मिल नहीं पाई, जो बेचारा वो लड़का पति बन गया, अर्थात उसका विवाह कहीं और हो गया। दूसरी बात, पत्नी साथ रहती है या जॉब की वजह से कहीं और रहता है, या पत्नी के साथ रहते हुए भी, घर गृहस्थी में रहते हुए भी उसके अलावा दूसरी जगह पति कहीं और इंगेज हो जाता है और केवल ये मेंटली अफेक्शन है, बाद में फिजिकल भी बन जाता है और वो घनिष्ठता पत्नी के बजाय कहीं और पहुंच जाती है। दरारें बढ़ जाती हैं पति और पत्नी के बीच में। ये पति की दूसरी मोहब्बत होती है और वो पति किसी भी प्रकार से रोके नहीं रुकता, थामे नहीं थमता। और इसमें कौन रगड़ा जाता है, इसमें कौन पिसता है? सबसे ज्यादा वो निर्दोष पत्नी, जिसका इस मैटर से कोई लेना देना ही नहीं है। बड़ी अजीब सी व्यथा उत्पन्न हो जाती है। और इस संदर्भ में मुझे एक कथा याद आती है। कथा क्या कहूं, जीवन का सत्य प्रसंग है। लगभग 20 साल पुरानी बात है, 2005 की बात है। उस समय पर मैं ज्योतिष में गुणाभाग बहुत करता था, समय था, लिखा पढ़ी बहुत करता था। एक लेडी टीचर मेरे पास आई, उसने अपना कुछ प्रमोशन जानना चाहा, वो मैंने बता दिया और उसके लगभग साल भर बाद वो फिर मेरे पास आई। मैं तो भूल गया और वो मिठाई का डिब्बे लेकर के आई। ने कहा मेरा प्रमोशन हो गया है, आपने जैसा बताया वैसा हो गया। अब मैं अपने जीवन की मूल समस्या आपसे बता रही हूं, आप समस्या का समाधान बताएं। उसने कहा मैं जॉब पर चली जाती हूं और जॉब से आने के बाद जब मैं देखती हूं घर में मेरा पति 2 औरतों के साथ बैठा रहता है। पति कुछ काम नहीं करता, कभी कर लेता है कभी नहीं करता। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं और पति प्राइवेट जॉब करता है, कभी करता है कभी छोड़ देता है। फिलहाल उसने कई महीने से छोड़ रखी है। जब घर पर आती हूं तो पति के पास 2 पड़ोसनें मिलती हैं, एक नहीं 2 पड़ोसनें मिलती हैं। लगभग 4 बजे के शाम के आसपास मेरे आने का समय होता है और वो पूरे दिन, मुझे लगता पूरे दिन ही बैठी रहती हैं। और मेरा पति और वो, उनका आपस का संबंध नहीं टूट रहा है। पहले मैं अपनी पति के हाथ में तनख्वाह रखती थी, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैंने तनख्वाह रखनी बंद कर दी क्योंकि मुझे ये लगा कि ये पति मेरी तनख्वाह को इन औरतों के ऊपर खर्च कर रहा है। और मुझे कई बार ऐसा भी लगता है ये औरतें मेरे पति को पैसे की वजह से इन्होंने इंगेज कर रखा है, कुछ टोना टोटका भी कर रखा है, क्योंकि इन्होंने इसे अपने कब्जे में किया हुआ। और ये मेरे 100 बार कहने के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ता। कई बार मैं बहुत गंद बक देती हूँ, सुन भी लेता है, कानों पर टाल भी देता है। इतनी बदतमीजी के बाद तो कोई साथ भी नहीं रहे, मैं ऐसी बदतमीजी भी कर देती हूँ। लेकिन उसकी, मेरे पति की ये मोहब्बत की कहानी बंद नहीं होती और मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम्हें कोई शुभ मुहूर्त देख कर बताता हूँ,
तब तुम उस शुभ मुहूर्त में आओ, तब मैं कोई समाधान बताऊंगा। क्योंकि समाधान, विषम परिस्थितियों के समाधान ऐसे ही नहीं बता देने चाहिए कि कोई सामने आ गया हो और उसे तुरंत बता दिया जाए। वैसे भी लाभ लेना है, अगर ज्योतिष का, मंत्र का या आध्यात्मिक साधनाओं का लाभ लेना है तो कहीं ना कहीं मुहूर्त देखना पड़ता है, जिससे कि लाभ की सुनिश्चितता हो। 1 हफ्ते बाद ही वो लेडी मेरे पास आ गई। उसने कहा, मैंने कल सुबह ही अपनी छत पर एक मुर्गा पड़ा हुआ देखा। मुर्गे की गर्दन कटी हुई थी और मुर्गे का पेट भी चिरा हुआ था, उसमें से खून बह रहा था, मुंडेर पर पड़ा था। मुंडेर समझते हैं ना आप लोग, जो दीवार छत के ऊपर थोड़ी सी और ऊपर उठ करके बनाई जाती है, उसे मुंडेर बोलते हैं। तो मुंडेर पर वो मुर्गा पड़ा हुआ था, पेट भी चिरा हुआ था, उसमें चावल भी भरे हुए थे, लाल रंग का सिंदूर भी था। मुझे लगता है ये उन औरतों का ही काम है और उन्होंने मेरे पति को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है। और मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कहीं वो मुझे मार ना दें, क्योंकि मकान भी मेरे नाम पर है। पैसे के लिए, संपत्ति के लिए वे मिलकर के सारे मेरा मर्डर ना कर दें। मुझे बड़ी चिंता हो रही है और मैं भयभीत हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दो। हालांकि मेरे से 2-4 साल बड़ी ही होगी और उस समय पर मैं जवान लड़का था, फिर भी गुरु बल से, इष्ट बल से उसको आशीर्वाद दिया मैंने। और मैंने कहा कि भाई तुम्हारा कुछ खर्चा भी होगा, तुम्हारे लिए काम कर देता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा की सुनिश्चितता कर देता हूँ, तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, तुम बनी रहोगी, तुम्हारा मर्डर नहीं होगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन उसका पीछा छूटेगा या नहीं छूटेगा ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर की शरण में जो जाता है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित है। तुम जो मैं बताता हूँ, तुमको जो मैं बताता हूँ, तुम उसका पालन करो। उस लेडी को मैंने कोई मंत्र बताया, इस समय तो मुझे ध्यान नहीं है, और उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए। उसने कहा मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बैंक बैलेंस खूब है, आप बस मेरी सुरक्षा कीजिए। मैंने उसके लिए जो काम किया, मैंने प्रभु से प्रार्थना की और बृहस्पति देव के मंत्र का अनुष्ठान किया, क्योंकि बृहस्पति जी पति के सुख के कारक होते हैं। किसी के स्त्री के जीवन में कमी हो पति के सुख की, तो उसको 2 ग्रहों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, गुरु और शुक्र, बृहस्पति जी का और शुक्राचार्य जी का। इन दोनों के माध्यम से पति के सुख की प्राप्ति होती है। तो मैंने पति के लिए कि पति उसको साथ रहे, उसके जीवन में शांति बनी रहे, दाम्पत्य जीवन में शांति बनी रहे, पति का सुख उसको मिलता रहे, पति पथ भ्रष्ट ना हो, गलत रास्ते पर ना जाए, तो इसके लिए मैंने बृहस्पति देव का अनुष्ठान किया। लगभग 11 महीने बाद मैंने अपना काम कर दिया, वो मेरे से कहीं दूर रही, अपना जहाँ कहीं रही। लगभग 11 महीने बाद उसने मुझको बताया कि जी मेरा और प्रमोशन हो गया, मैं प्रिंसिपल बन चुकी हूँ और लेडियों का आना जाना छूट गया है। पति को मैंने कपड़े की दुकान करवा दी है, वो दुकान पर बैठता है, लेकिन मेरे मन में फिर भी डर लगा रहता है। अब कोई ऐसा समाधान प्रदान करें कि मैं चाहती हूँ कि मैं उस जगह से मकान चेंज कर दूँ, आने वाले भविष्य में भी ये टंटाई ना रहे, क्योंकि पैसे की तो कोई समस्या है नहीं। उसकी दूसरी इच्छा थी कि मैं यहाँ से मकान चेंज करके कहीं और चली जाऊँ, जहाँ कहीं वो रहती थी। मैंने उसका वो समाधान बता दिया। तो पति की दूसरी मोहब्बत बहुत परेशान करती है, पूरे जीवन को डिस्टर्ब कर देती है। यहाँ तो चलो वो लेडी बच गई, उसका मर्डर नहीं हुआ, उसके साथ कोई बुरी दुर्घटना नहीं घटी, ईश्वर की कृपा दृष्टि रही। वरना आप अखबारों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है
किसी को भी ऐसा पति क्यों मिलता है, या पति के दूसरे और अलग जगहों पर संबंध क्यों स्थापित हो जाते हैं। इसको कुंडली में अगर देखेंगे ज्योतिष के आकलन से, तो आपको सप्तम भाव का और सप्तमेश का अध्ययन करना पड़ेगा। ज्योतिषीय गणित ये बताता है कि सप्तम भाव के स्वामी को, या सप्तमेश को कह लीजिए, कितने ग्रहों के साथ वो युक्त है, कितने ग्रहों के साथ वो जुड़ा हुआ है, और कितने पाप ग्रहों की उस पर दृष्टि है। कई बार पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाने पर डिवोर्स की या तलाक की संभावना बन जाती है, और स्वयं को क्षति अगर पहुंचनी है तो लग्नेश भी कहीं ना कहीं कष्टकारी होगा। उसके लिए अपनी कुंडली देखनी पड़ती है। लेकिन पति के कितने औरतों के साथ संबंध होंगे, उसके लिए सप्तमेश को देखा जाना चाहिए। सप्तमेश को कितने ग्रह देखते हैं। अगर पति अय्यास है, बहुत लोग पैसे वाले होते हैं, पति तो है ही, पत्नी है, लेकिन पति जो है अय्याश है, वो किसी एक जगह इंगेज नहीं है। अय्याश होना एक अलग विषय वस्तु है। वो केवल संभोग के लिए जाएगा और वापस लौट आएगा, उसका कहीं से कहीं मन का कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन पति की दूसरी मोहब्बत में मन का कनेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से समस्त प्रकार की घर गृहस्थियां बिगड़ जाएंगी। तो उसमें चंद्रमा का रोल भी देखा जाएगा। पति की कुंडली में चंद्रमा दूषित है। सप्तमेश का कितने ग्रहों के साथ संबंध है, उतनी ही स्त्रियां उसको जीवन में मिलेंगी और परेशान करेंगी। उसकी पत्नी मृतक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, वो एक अलग विषय वस्तु है, किसी व्यक्ति की पत्नी का मर जाना। लेकिन पति की दूसरी मोहब्बत वास्तव में परेशान करती है। यदि किसी स्त्री के साथ ऐसा हो तो उसके साथ समाधान के लिए 2-3 उपाय हो सकते हैं। वो उपाय ये हैं कि अगर पति को अपने कब्जे में करना है तो षटकर्म की क्रिया आती है। ज्योतिष में षटकर्म आता है और वो तंत्र शास्त्र की शाखा के अंतर्गत आता है, जिसमें 6 प्रकार के काम होते हैं: मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण और उच्चाटन। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं एक तरह से। उसमें ये हालांकि आध्यात्मिक साधना की भी हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन, विद्वेषण। सबसे बेहतरीन उच्चाटन होता है। पति का उस स्त्री से मन उचट जाए, उसके लिए उच्चाटन क्रिया करवा लेनी चाहिए। उच्चाटन के मंत्र होते हैं और वो किसी शुभ मुहूर्त से शुरू होकर के किसी शुभ मुहूर्त पर, या उतने दिनों का, जितने दिनों का अनुष्ठान होता है, 9 दिन का या 11 दिन का, पूर्ण कर दी जाती है। पति का उस स्त्री से मन उचट जाता है। एक और होता है कि पति का वशीकरण कर लिया जाए, पति मेरे अनुसार चले। ये भी एक तंत्र क्रिया होती है, इसका भी एक अनुष्ठान होता है। इन दोनों के अलावा अपने जीवन में, जैसा कि मैंने कहा, कुंडली के अनुसार सात्विक वृद्धि, सात्विक कर्मों के अनुसार बृहस्पति जी के और शुक्राचार्य जी के जप कराने चाहिए, जिससे कि पति का सुख बराबर मिलता रहे और पति की दूसरी मोहब्बत परमानेंट ही छूट जाए। तो इन 4 उपायों से जीवन में पत्नियों को प्रेम सुख की, अपने पति के माध्यम से संभोग सुख की, प्रेम सुख की, दाम्पत्य सुख की शांति बनी रहती है। धन्यवाद।